प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव हाँ बेटा। कि आजकल हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हाँ। एक कथावाचक है जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी है। वो स्त्रियों के बारे में, लड़कियों के बारे में गंदे शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे मुंह मारना या टेस्ट ड्राइव। उसके ऊपर आपको क्या कहना है गुरुदेव? मुंह मारना, टेस्ट ड्राइव करना। जी गुरुदेव। हाँ भाई। मतलब ऐसे और भी शब्द है जो गुरुदेव मैं कह नहीं सकता यहाँ। ऐसे हाँ। गंदे गंदे शब्द है। और हाँ, हमने भी सुना है। उसको बार बार वो रिपीट करते हैं, उस चीज को सही सिद्ध कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट होगा इन चीजों में, इसीलिए उनको केवल यही दिख रहा है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो वही चीज जिसको दिखती है बाहर, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट होगा विचारों को, इसमें बच्चियों में, महिलाओं में, लड़कियों में, तो इसीलिए देख पा रहे हैं ज्यादा। उनको ये लगता है कि जो लड़की है वही दोषी है केवल, है। स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, स्वाभाविक रूप से आकर्षण तो रहता ही है, विपरीत आकर्षण है, लेकिन जिसके संस्कार मजबूत हैं वो कितना भी रहे उसमें, बीच में किसी तरह से रहे, उसमें कोई असर आएगा ही नहीं, क्योंकि संस्कार ही तो हमको रास्ता दिखाते हैं। तो हो सकता है उनको अपने संस्कारों पे, बच्चों के संस्कारों पे उनको शक हो रहा है, ऐसी स्मृतियां होंगी उनमें। पर गुरुदेव, बस लड़कियों को कहना सही हाँ, बात नहीं है। ये बात तुम्हारी ठीक है कि इनसे पूछो ना, अनिरुद्धाचार्य जी से मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ ना उनसे, कि बहुत मैं उनको प्रेम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ढोल मंजीरा बजा के वो रास लीला और उसका गुणगान करते हैं, प्रेम लीला रास लीला का, तो वो क्या है? गंदगी ये कौन सी स्मृति है बच्चों को दी जा रही है जो कर रहे बच्चे लोग। अब मैं उनसे ही पूछ लूं, गीता का गुणगान करना ठीक है कि रासलीला का गुणगान करना ठीक है? गीता का। गीता का। तो गीता का तो बेचारे कर नहीं पा रहे जी गुणगान, जी। भगवान नारायण का तो स्मरण कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो केवल लड़कियों को दोषी ठहरा देना, लड़के क्या करते हैं? बगैर लड़कों के लड़कियां दोषी हो गई? नहीं। स्कूल के, कॉलेज के बाहर कार और स्कूटर, मोटरसाइकिल लेके कौन खड़े होकर ताकता रहता है? लड़के लोग। लड़के ताकते हैं कि लड़कियां ताकती रहती बाहर? नहीं, लड़के ही ताकते हैं, ठीक है ना। जी तो ये सब गंदगी जो फैलाने वाला काम कर रहे हैं लड़के करते हैं। जी। लड़कियों को ब्लैकमेल कौन करता है वीडियो बना के? लड़के करते हैं कि लड़कियां करती हैं? इस प्रकार की चीजों में जो फंस रहे हैं बच्चे, वो तो लड़के ही कर रहे हैं ना। तो लड़कों का दोष क्यों नहीं है? समान मिलना चाहिए दोष। बिल्कुल, अगर हम बराबर कहते हैं कि दोनों बराबर के हैं भागीदार, तो क्यों नहीं? क्योंकि जो कुछ हो रहा है केवल ऐसे नहीं हो रहा है कि एक तरफा चल रहा है। लड़कियां नाबालिग बच्चियां हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई इन्हें लालच दे के, बरगला के, फुसला के और बेविचार करता है, तो उनको तो सीधे फांसी भी चढ़ा देना चाहिए। इसकी मांग क्यों नहीं करते कि बच्चियों की सुरक्षा की जाए? ये मांग होनी चाहिए, है। अच्छा पक्ष भी उठाना चाहिए बच्चों का, केवल नकारात्मक पक्ष उठा देने से, समस्या को उठा देने से, समस्या का गुणगान करने से समस्या का हल तो निकलेगा नहीं। तो अभी ऐसा मान लिया कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हाँ। अब वो खुद ही अनिरुद्धाचार्य जी, उनमें तो महिलाओं की स्मृतियां ज्यादा, वो सबसे आगे हैं, वो उसके पीछे उनमें स्मृतियां तो हैं। बच्चों में अगर स्मृतियां हैं तो बच्चे उन स्मृतियों के कारण परेशान हैं। बच्चे स्मृतियों के कारण परेशान हैं। जैसी स्मृति रहेंगी आप कठपुतली बन जाएंगे। तो आप में अगर हैसियत है, दम है प्रश्न उठाने का, किसी पर समस्या को उठाने का, तो आप में उसका समाधान करने की भी दम होनी चाहिए, है। केवल प्रश्न उठा देना बच्चियों पे, महिलाओं पे, ये तो कोई उठा देगा। साधारण करी चलता है, आवारा आदमी उठा देगा। जो वो बोल रहे हैं वो तो आवारा लोग बोलते हैं,
टेस्ट ड्राइव करती है और 4-5 जगह मुंह मार के आई है, ये कौन बोलता है? गंदे लोग बोलते हैं। गंदे लोग बोलते हैं, आवारा लोग बोलते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, विवाह किया जाता है, सबको पता है वैवाहिक विवाह क्यों किया जा रहा है। कोई मर्यादा है शब्दों की? नहीं गुरुदेव। कि टेस्ट ड्राइव करती हैं, उसके बाद विवाह करती हैं, 5-5 जगह मुंह मार के आती हैं, ये क्या है? बहुत गंदा है ये समाज में आपको अगर सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, है ना, गलत मैसेज जा रहा है तो उसके वजह मैसेज से। जा रहा है गलत। इस तरह से बच्चियों को शर्मिंदा नहीं करना है। बच्चियां हमारे गौरव है, हमारे देश का। मेरी माँ है, हमारी माँ है बच्चियां, उनसे ही तो पैदा हुए हैं हम। उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो अपनी माँ को अगर हम इस तरह गंदे सम्मान। शब्दों से इस्तेमाल करेंगे उनके लिए, तो हमारी माँ की गरिमा गिरेगी, तो हमारी बनेगी तो नहीं। नहीं बनेगी। माँ के साथ तो पहले हमारी गरिमा गिर जाएगी। माँ का सम्मान नहीं तो आपको कहीं जगह नहीं। जिस देश में, जिस घर में, परिवार में नारी का सम्मान नहीं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी लक्ष्मी वहां रह नहीं सकती, हमेशा वो श्रापित रहेंगे। जी गुरुदेव। माँ के सम्मान से ही सब आगे बढ़ते हैं। हाँ, माँ कितना पवित्र शब्द है, ठीक है ना। तो जो अभी बोल रहे हैं उनको ये बात लड़कों के लिए बोलना चाहिए कि बच्चियों को बहन की तरह समझे। हाँ। हाँ, अपनी बहन की तरह, इस अपने जो काम कर रही बच्चियां ऑफिसेज वगैरह में, उनको अपनी बेटियों की तरह समझे। वहां पे बहुत बात बोलना है ना, जहाँ उनके साथ शोषण हो रहा है। जी गुरुदेव। आप बच्चियों के शोषण को मजाक उड़ा, उनका खिल्ली उड़ा रहे हैं आप, उनकी मजबूरियों का, उनकी नासमझी का आप खिल्ली उड़ाए। आप उनकी मजबूरियों को समाप्त कर सकते हैं, अगर आप उनकी कमजोरियों को नष्ट कर सकते हैं, गंदी स्मृतियों को हटा सकते हैं, तो आपको बोलने का हक है। अन्यथा कैसे, क्या मतलब हुआ? अभी 10 लोगों से पूछ लीजिए कि अनिरुद्धाचार्य जी चलते हैं, अभी चले चाल के देखो पीछे से बता देगा लड़की जा रही, लड़का जा रहा है। जी गुरुदेव। क्या लगता है आपको, कौन लगता जाता पीछे से देखो तो? लड़की ही लगते हैं। तो फिर आप, वही स्मृतियाँ है उनमें। तो इसमें उनमें वही स्मृतियां हैं लड़की की आगे, तो बेचारे लड़कियों की बातें कर रहे हैं वो, लड़कियों की स्मृतियां उनमें। तो जैसे आप, पता नहीं उनको अध्यात्म के बारे में पता है कि नहीं पता है बेचारों को। हर पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों शरीर है, जी गुरुदेव। सूक्ष्म में। जिसका चिंतन ज्यादा करोगे वही आगे आ जाएगा, वही आगे। वैसे रूप बनने लगेगा। हाँ, उनको अपने अवतार होने का भ्रम हो गया है। अच्छा। हाँ, उनको लगता है शायद कृष्ण का अवतार ले लिया उन्होंने। बाप रे। मुझे लगता है राधा ने भी अवतार ले लिया है। हाँ, उनके साथ ही लिया है। एक है ना वो राधे माँ, एक है, साथ है अवतार लिया तो, सब साथ ही में है। साथ में अवतार लिया। अच्छा है, अवतारी पुरुष है। हाँ? लेकिन आपको सुनने वाले ज्यादा हो, हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन अगर आपको सुनने वाले लोग ज्यादा हो तो आपको बहुत संभाल के बोलना है। आप बार बार, आप एक बार बात कह ली, बात खत्म कर दीजिए, ठीक है फिसल गई जुबान, बोल दिया, सॉरी। आप उसी बात को बार बार बल दे रहे हैं। महिलाओं से ही पूछ रहे हैं कि आप टेस्ट ड्राइव करना चाहती हैं? कौन महिला कहेगी ये बात? हाँ करना है ये, ना ही बोलेगी, बस अपनी बात को मजबूती से फिर रख देते हैं। है बस ये करती लड़कियां, वो करती लड़कियां। अरे भाई, बस सोशल मीडिया पे गुरुदेव उनको फेमस होना है, ऐसा लगता है मुझे। हाँ तो ठीक है, फेमस और किसी काम में भी हो सकते हैं वो, फेमस अच्छा काम करके भी हो सकते हैं। अच्छा काम करते ही, ऐसा नहीं करते वो, पर किसी का हमने सुना अपमान है, करके तमाम काम करते हैं। लेकिन अगर रासलीला की चर्चा करेंगे, रासलीला को बढ़ावा देंगे, रासलीला को ताता थैया करके मंच पर ढोलक ताप के जाएंगे लोगों को, तो रासलीला का संदेश जाएगा। इसका दोषी कौन है? बच्चियों में, बच्चों में, बच्चियों में, दोनों में रासलीला का संदेश फैलाने का दोषी कौन है? कथावाचक लोग, ज्यादातर तथाकथित ऐसे ही कथावाचक। जी गुरुदेव। पहले स्मृतियां फैलाएंगे रासलीला की। कभी इनके मुंह से गीता का ज्ञान सुना? नहीं। रासलीला सुनिए कृष्ण की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भूल गए उनको, जिनको पूरी दुनिया में विरोध करने वाला कोई नहीं है। एक ही ग्रंथ ऐसा है संसार में जिसका कहीं विरोध नहीं हुआ, उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। बाकी सबका सबने विरोध किया। श्रीमद् भागवत गीता की सौगंध खाई जाती है अदालत में,
जी गुरुदेव। रामायण पे नहीं खाई जाती, महाभारत पे नहीं खाई जाती सौगंध। एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको मान्य है, तो उसकी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें। जी गुरुदेव। अंदर जो शरीर के अंदर जीवन बैठा है, अगर वो दूषित हो गया है, उसको शुद्ध करने की आप में क्षमता नहीं, तो समस्या उठाने की आपको कोई राइट्स नहीं। राइट। आप भेजो ना दरबार में, कितने बच्चे आते हैं कि मेरी बेटी मुस्लिम से शादी कर रही है, दरबार तुरंत स्मृति हटा देता, बच्ची कहती नहीं मुझे नहीं करनी शादी उससे। देखते हो दिन भर आप। जी गुरुदेव।